हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो बच्चों, हमने अपने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 2.3 में प्रश्न 1 के 3 प्रश्न थे, उनको हल कर लिया था। हमने क्या किया था, px को gx से भाग देना था, भाग और शेषफल ज्ञात करना था। तो हमने भाग विधि द्वारा ज्ञात कर लिया था। चर और अचर का भाग कैसा होता है तो उसको आपको समझा दिया था कि कैसे कैसे भाग करते हैं चर और अचर का। जब चर और अचर एक साथ हो तब भाग कैसे करते हैं, ठीक है ना। अचर से अचर में भाग आप पर बन जाएगा दी तो, ठीक है ना। चर से चर में बन जाएगा, लेकिन चर और अचर जब साथ होते हैं तो कैसे भाग देते हैं तो उसको भी हमने आपको बताया था, ठीक है ना। तो अब इस क्लास में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 में प्रश्न 2 करेंगे। तो प्रश्न 2 कैसा है, प्रश्न जिस प्रकार से प्रश्न 1 था उसी प्रकार से प्रश्न 2 है। कुछ नहीं करना, इन तीनों प्रश्नों के समान ही प्रश्न 3 दिए गए हैं। क्या करना है सब इसमें, क्या करना है बच्चों, इसमें देखो प्रश्न पढ़ो। पहले बहुपद से क्या करना है, पहले बहुपद से। अब यह नहीं बताया गया है, लेकिन इसको आपको खुद लिखना पड़ेगा। px क्या है, gx क्या है, ठीक है ना। px और gx आपको खुद ही लिखना पड़ेगा। तो क्या है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके। तो पहला बहुपद क्या है, t² - 3। क्या लिखा है, पहले बहुपद से, तो पहला बहुपद t² - 3। दूसरे बहुपद को, तो दूसरे बहुपद क्या है, 2t⁴ की घात, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चों जो चर दिया गया है, चर क्या है, यहाँ पर टी दिया गया है, ठीक है ना। तो हम जितना भी करेंगे चर, जो भी चर लेंगे टी के याद लेंगे, ठीक है ना। अभी तक जितने प्रश्न किए x चर में थे, अब इसमें क्या है, टी चर में है, ठीक है ना। तो घबराने की बात नहीं, हमने आपको चर बताए 26 चर होते हैं ए से लेकर जेड तक, ठीक है ना। और अचर क्या होते हैं, वास्तविक संख्या होती है बस। तो बस क्या करेंगे बच्चों, अब हमने आपको बता दिया, लिखा है पहले बहुपद, इससे भाग देना है, इस पूरे में भाग देने पर क्या करना है, जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद, जो प्रथम बहुपद ये दिया गया है, द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो हमें यह जांच करना है कि गुणनखंड है कि नहीं है। तो बच्चों, गुणनखंड होने के लिए क्या होना होता है, गुणनखंड कब होगा, लिख देंगे प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद में भाग देने पर यदि शेषफल में 0 आता है, शेषफल में यदि 0 आता है तो लिख देंगे प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। यदि प्रथम बहुपद से भाग देने पर शेषफल में 0 नहीं आता है तो लिख देंगे प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का क्या है, गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड होने के लिए क्या करना होता है कि जो हमारा प्रथम बहुपद है से भाग देने पर 0 आना चाहिए शेषफल में। यदि शेषफल में 0 आता है इससे भाग देने पर इसमें, तो क्या होगा, गुणनखंड होगा। यदि 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं होगा। बस कुछ नहीं करना, भाग विधि जैसा कर इन तीनों प्रश्नों में किया है, ठीक वैसे ही करना है। यदि शेषफल में 0 आ जाता है तो बता देंगे प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। बस चलिए करते हैं, प्रश्न को लिख लेते हैं। पहले 2.3 में हमारा प्रश्न क्या है, दूसरे का फर्स्ट। तो बच्चों क्या दिया गया है, आप देखो, अब पढ़ना आपको खुद बनाना है। px क्या हो है, gx क्या है। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना है, तो दूसरा बहुपद क्या है, इस यह है, ठीक है ना। तो इसमें भाग देना है किससे, इससे। क्या करते हैं, इसमें भाग देना इससे। तो बच्चों px क्या होगा हमारा, px में भाग देते हैं तो px क्या होगा, px दूसरा बहुपद, क्योंकि दूसरे बहुपद में भाग देना है तो दूसरे नंबर पर जो लिखा है वो px है, ठीक है ना। 2t4 + 3t³ - 2t² - 9t - 12, ठीक है ना। तो px हो गया, क्यों, px क्या है, भाज्य होता है। तो भाज्य तो देखेंगे ना, पहले बहुपद से भाग देना है, यानी भाग जिससे देते हैं उसको नीचे लिखते हैं और जिसमें देना है वो ऊपर लिखते हैं। ऊपर जो संख्या लिखी हुई तो px होती है, तो इसलिए px लिखा। अब किससे, जिससे भाग देना है तो क्या होता है, gx होता है, t² - 3 दिया गया है, ठीक है ना। अब क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। गुणनखंड यदि है
तो क्या होना चाहिए, शेषफल में 0 आना चाहिए। गुणनखंड नहीं है तो शेषफल में कुछ 0 नहीं आएगा, कुछ कोई और संख्या आएगी, ठीक है ना। तो बस प्रश्न से, इसलिए प्रश्न से, प्रश्न क्या दिया गया देख लो। प्रश्न से क्या करना है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद भाग देना। तो पहला बहुपद क्या है, t² - 3, देख लो। भाग देना है, किस में देना है, 2t4 + 3t³ - 2t² - 90 - 12। तो जिसमें भाग देना था उसको कहाँ लिखते हैं हम, हमें मालूम है हम कहाँ लिखते हैं, अंश में। और जिससे भाग देना था इसमें लिखा था प्रश्न से पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना। तो दूसरे बहुपद क्या था, दूसरा बहुपद हमारा था कितना, 2t4 इतना था, इसमें भाग देना इससे। तो बस हमने बना लिया, बस अब क्या करेंगे, भाग विधि। हमने अपना प्रश्न जैसा बनाना ऐसा ही बनाना, जिस प्रकार से हमने बनाया ठीक इसी प्रकार से क्या करेंगे, इसमें भाग देना। तो भाग हम कैसे देते हैं वो हमने आपको बताया है। जिस प्रकार से प्रश्न एक्सरसाइज 2.2 में प्रश्न 3 किए थे ना हमने, एक के जैसा भाग उनमें दिया था वैसा ही इनमें देना है। तो भाज्य हम अंदर लिखते हैं 24 + 3t - 2t² - 90 - 12। भाजक हमारा बाहर होता है तो बाहर साइड लिख लेंगे। अब बच्चों क्या कर, पहले स्टेप में क्या करते हैं हम, जो भाज्य का हमारा पहला पद है, पहला पद हमें बनाना होता है, किसको बनाना होता है, भाजक को। तो भाजक संख्या में हम ऐसी संख्या से गुणा करते हैं कि भाज्य संख्या का पहला पद बन जाए। तो भाज्य संख्या का पहला पद 2t4 है, यहाँ पर कितना है, t² है। यदि हम 2t² से इसमें गुणा कर दें तो t4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो किससे गुणा करेंगे, 2t²। स्क्वायर से क्यों किया, क्योंकि 2 की घात आपस में जोड़ेगी तो t4 हो जाएगा। 2 से क्यों किया, क्योंकि यहाँ 1 है, 1 से 1 ये 2 में गुणा होगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। और देखो 2t किसका था, प्लस का था, तो इसलिए प्लस से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये भी देखना पड़ेगा प्लस से गुणा करना है कि माइनस से। देखो इस पूरे के आगे 2t4 के आगे प्लस का चिन्ह, कुछ नहीं रहता है चिन्ह तो प्लस मानते हैं। तो प्लस और प्लस होता है तो प्लस से भी गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको याद होना चाहिए, हमें प्लस के 2t4 बनाना था, तो प्लस के 2t4 हमने बना लिया। कितना आ गया है, 2t4। अब इसका गुणा इसके साथ भी करेंगे तो यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। 6 से t², तो t² यहाँ पर है तो यहाँ पर लिखेंगे -6 से t²। क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर t³ 3 की घात का पद था, लेकिन हमारा कौन सा पद आ रहा था, t³ 2 की घात। तो जिस हमने बताया ना, समान घातों के नीचे वाले पद को लिखना है। देख लेना घात कितने की आई है, तो उस पद को, उस घात जितने की घात है ना समान है, उसके नीचे ही लिखना है। तो बस लिख लिया, बस क्या करेंगे इसके आगे। अब हमने आप सभी को बता रखा है कि इनके चिन्ह, नए चिन्ह बना देते हैं। अभी 2t4 प्लस का है, कुछ चिन्ह नहीं रहता तो प्लस का रहता है, तो इसका नया चिन्ह माइनस हो जाएगा। और यह माइनस का है तो इसका नया चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2t4 से 2t4 आपस में कैंसिल हो जाता है। अब देखो क्या बचा, हमारा जो बचा उसको लिख लो, +3t³। अब पहले इसको हल कर लो, माइनस इसका नया, इसको नहीं देखेंगे, इसका नया चिन्ह देखेंगे। नया चिन्ह क्या, प्लस। तो माइनस और प्लस क्या होता है, हमारा माइनस होता है। तो क्या आएगा, प्लस के 4t², ठीक है ना। आपस में घट जाएंगे, 6t² में से 2t² घटाएंगे, क्या आएगा, प्लस के 4t² आएंगे। प्लस का क्यों आता है, क्या, क्योंकि जो संख्या बड़ी है इन दोनों में हमारे 6 बड़ी थी, तो बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होता है उसी में उत्तर होता है, आपको याद होना चाहिए। गणित का बेसिक यदि आप सभी को आता है तो हम गारंटी लेते हैं आप सभी को समझने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। यदि आपको थोड़ा मोड़ा अगर नहीं आता है तो दिक्कत आएगी। तो यानी कि हमारे चैनल पर गणित का बेसिक ज्ञान भी दिया जा रहा है, तो आप वहाँ पर से सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या बच गया था, -90 बच गया था, -12 बच गया था। बस अब देखो हमारा नया स्टेप आ गया, 2 स्टेप। अब हमें क्या बनाना, जिस प्रकार से स्टेप 1 में किया है वैसा ही अब इसमें करेंगे। क्या करेंगे हम, अब भाज्य क्या हो गया, 3t³ हो गया, अधिकतम घात यही है, ठीक है ना। तो हमें अधिकतम घात बनानी है। अब भाजक में हम ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि हमारा 3t³ बन जाए। जिस प्रकार से 2t4 बनाया था यहाँ पर भाजक में गुणा की करके, तो अब हमें क्या बनाना है, 3t³ बनाना है। तो इसमें करो गुणा, तो इसमें किससे गुणा कर देंगे, +3t से करेंगे। क्यों करेंगे प्लस से, क्योंकि हमें प्लस का आना है।
प्लस और प्लस क्योंकि प्लस होता है इसलिए हमने प्लस से गुणा किया है, ठीक है ना। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो 3 एकम 3 होता है। 3 के ऊपर यहाँ पर कुछ कोई भी घात नहीं है तो 1 की घात मानी जाती है, तो 1 की घात और 2 की घात कितनी हो जाती है, 3 की घात। बस इतना। अब इस पूरे का इसके साथ करेंगे, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 3 त्रिका 9, टी है तो टी। इसके साथ क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर 1 की घात है और यहाँ पर 1 की घात है, ठीक है ना। इसलिए हमने बताया ना आधार समान होना चाहिए, यानी आधार समान का मतलब घात समान होनी चाहिए, तभी हम उस पद को उसी के नीचे लिखेंगे। यदि इसको इसके नीचे नहीं लिख सकते, यहाँ पर 2 की घात है, जहाँ 1 की घात है वहाँ पर लिखना है। यदि हमारे प्रश्न में जितनी घात आ रही उतनी नहीं है तो उसको हम साइड में लिखते हैं। आपको हमने पिछले प्रश्न में बताया था, पिछला प्रश्न जब हमने किया था आप देख सकते हैं। देखो इसमें देखो -2x², इसमें नहीं आ रहा था, इसमें भाज्य में हमने साइड में लिखा था, ठीक है ना। तो ऐसे केस बहुत कम आते हैं, यदि आ जाए तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनके चिन्ह चेंज कर दो, इसका नया चिन्ह माइनस हो जाएगा, इसका नया चिन्ह प्लस हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। +4t² जैसा है वैसा रहेगा। अब इसका नया चिन्ह क्या हो गया, प्लस और माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है, तो इससे क्या है, कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा, -12t बच जाएगा। अब बच्चों हमने क्या बताया, शेषफल छोटा होना चाहिए किससे, भाजक से। तो भाजक बड़ा होना चाहिए इससे, तो देख लो अभी भी बड़ा है, शेषफल बड़ा है भाजक से, तो भाजक बड़ा होना चाहिए, शेषफल छोटा होना चाहिए। तो अब ए बड़ा है तो एक बार फिर से स्टेप बनेगा, ठीक है ना, एक स्टेप और बनेगा। हमें इसको छोटा लाना है, शेषफल को, भाजक बड़ा होना चाहिए इससे। तो देखो यहाँ पर देखो 2 की घात है, यहाँ पर 2 की घात समान है, द्विघाती बहुपदी है, द्विघाती बहुपदी है, लेकिन इसका गुणांक 4 है, इसका गुणांक 1 है, तो इसका गुणांक ज़्यादा होना चाहिए था। यदि इसका गुणांक ज़्यादा होता तो हम कह सकते थे शेषफल हम यहीं तक स्थिर कर देते हैं, एक स्टेप और बनेगा। अब क्या लाना है बच्चों, आप देख सकते हैं इस पूरे में हमें क्या लाना है, -4t² लाना है। तो देखो t² तो है, तो हम क्या करते थे, हम भाजक में गुणा करते थे ना, तो अब भाजक में ऐसी संख्या से गुणा करोगे +4t आ जाए, तो +4 से गुणा कर दें तो प्लस क्या होता है, प्लस होता है। 4 एकम 1 है, कुछ नहीं लिखा होता तो 1 लिखा, 4 एकम 4, तो t² आ गया कि नहीं आ गया। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, 4 तिया 12। बस इनके चिन्ह नए चिन्ह बना दो, माइनस हो गया प्लस, इससे ए कैंसिल, इससे है कैंसिल, बस यही तो चाहना था शेषफल, ठीक है ना। शेषफल कितना आया, 0 आया, और भागफल कितना आया, ऊपर लिख दो जो आता, सॉरी जी नहीं, जी जो नहीं आया है क्या है, भागफल। बच्चों उत्तर में क्या लिखना है, उत्तर में, इसलिए उत्तर में क्या था देख लो आप एक बार, जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो उत्तर में, इसलिए उत्तर में पाया गया है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। क्यों है वो भी लिख लो, क्योंकि शेषफल में 0 आया है, इसलिए प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। यदि 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं होता। तो बस बच्चों को यही तो ज्ञात करना था उत्तर की जांच में। उत्तर की जांच में क्या लिखा, उत्तर में पाया गया है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। क्यों है वो भी लिख दो, क्योंकि शेषफल में 0 आया है, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय का गुणनखंड है। और शेषफल हमें क्या आया है, शेषफल उत्तर शेषफल आया है 0, और भागफल कितना है 2t² + 3t + 4। बच्चों जिस प्रकार से प्रश्न हमने एक किया है, इसी प्रकार से दूसरा और तीसरा प्रश्न भी करना है। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।